हे गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स मेड इजी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स क्या क्या थे, करेंसी अप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में, पेगिंग के बारे में, पैरिटी वैल्यू के बारे में, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। अगेन मैंने डेप्रिसिएशन की स्पेलिंग गलत लिखा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। पता नहीं कैसे ये गलती मेरे से बार बार हो जाती है। एनीवेज, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को सिर्फ मतलब बुकिश लैंग्वेज में अगर मैं सिर्फ अभी यहाँ पे भी बता दूँ कि यार फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो वो तो बहुत ईजी है। उसके लिए आप थोड़ी वीडियो देख रहे हो, राइट। आप मीनिंग समझने के लिए, डिटेल में जाने के लिए वीडियो देख रहे हो। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आया कैसे? ये बहुत पुराना सिस्टम था, तो इसीलिए पुराने सिस्टम में थोड़ा बैकवर्ड हमें हिस्ट्री में जाना होगा। तो देर वॉज अ टाइम जहाँ हम लोग पहले उतना रीच आउट नहीं कर पाते थे नए नए लोगों को। पहले सिर्फ गांव टू गांव में व्यापार होता था, राइट। पर अभी जो है मतलब धीरे धीरे जब इकोनॉमी जो है वो डेवलप करने लगी, तो उसके बाद कंट्रीज़ के बीच में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स होना शुरू हुए, उनके बीच में ट्रेड होना शुरू हुआ, राइट। तो बहुत सारे लोग इम्पोर्ट भी करते थे चीज़ों को, बहुत लोग एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे फॉरेन ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम आया, ठीक है। एक्चुअली क्यों आया? क्योंकि सपोज करो ना, अगर मैं तुमसे मतलब लेट जस्ट सपोज कि अगर $1 मैं तुमसे खरीद रहा हूँ, अभी के प्राइस में मैं तुमको 70 रुपये दे रहा हूँ, बट ड्यू टू हैवी डिमांड जो प्राइस है मेरा वो मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। 70 रुपये के बजाय अब वो 100 रुपये में आ गया। तो अब मैं मतलब स्पेकुलेशन इन सारी चीज़ों से बहुत बढ़ सकता था एंड कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं था कि हाँ यही एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम है। अगर आप $1 में सामान खरीद रहे हो मतलब वो 70 रुपये ही देने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो मतलब आप स्पेकुलेशन वगैरह भी नहीं कर सकते। बहुत लोग वरना क्या होता कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी फॉरेन करेंसीज खरीद के रख लेता एंड सिमिलरली फॉरेन कंट्रीज़ भी यही करते। तो हमारा करेंसी हमारे पास रहता ही नहीं, इसके अलावा वो बाहर देशों में चला जाता तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। इससे इन्फ्लेशन बहुत राइज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम बताए आप लोग को यहाँ पे। तो एनीवेज, तो फिक्स्ड FER का मतलब यहाँ पे थोड़ा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। थोड़ा सा मैं आलसी हूँ, इसीलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मैंने FER लिखा है। तो ये इसी सिस्टम को मैनेज करने के लिए फिक्स्ड सिस्टम बनाया गया, ठीक है। फ्लोटिंग सिस्टम नहीं था कि एक्सचेंज रेट जो है वो $1 = 70 रुपीज़ ही होगा। हाँ, बहुत कम टाइम में थोड़ा मोड़ा चेंजेस आ सकता है बट एक बैग ऐसा नहीं कि 70 के बजाय सीधे 700 रुपये हो गए $1 = तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ था। अब ये गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक जो है यही लोग कंट्रोल करती है कि एक्सचेंज रेट का जो कितना डिटरमाइन कैसे करेंगे कि क्या एक्सचेंज रेट है क्या नहीं है। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में नॉर्मली पहले गोल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम था। फॉर एग्जांपल अगर आपको $1 खरीदना है, फॉरेन रिजर्व करना है और आपको अगर करेंसी जो है डॉलर करेंसी अगर आपको खरीदना है तो आपको 6 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो US को देना पड़ेगा, तब जाके आपको $1 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि काइंड ऑफ थोड़ा मतलब बहुत रिस्की सिस्टम था। बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी कंट्री के पास इतना ज़्यादा गोल्ड सच में मौजूद हो, राइट। एंड एट द सेम टाइम गोल्ड को संभाल के रखना भी एक अपने में ही बहुत बड़ा रिस्क था। पता नहीं कौन कब कहाँ से धूम मचा ले, धूम करके आ जाए चोरी करने, तो वो बहुत दिक्कत हो सकता है, राइट। तो इन्हीं सारे चीज़ों के लिए फिर इस जो सिस्टम था इसको जो है वो रोका गया, बंद कर दिया गया। एंड उसके अगेंस्ट जो ब्रिटेन वुड्स स्टैंडर्ड यानी कि एक कमेटी हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग फिर ये माना गया कि सारे करेंसी जो है वो किसी पर्टिकुलर कोर करेंसी को रिगार्डिंग उसको वैल्यू किया जाएगा, उसका पेगिंग किया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या था, US डॉलर के लिए उसको मतलब सब लोग कहते हैं कि जितने भी युआन और INR है या फिर जितने भी टाइप्स ऑफ करेंसीज हैं, टोटल आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ 160 या 180 या कुछ तो टोटल करेंसीज है, आई एम फॉरगॉटिंग बट स्टिल ओके, इतने करेंसीज है, राइट। ओके, तो यहाँ पे सब लोग कहा गया कि जितने भी टोटल करेंसीज है वर्ल्ड में वो सारे किसी पर्टिकुलर कोर करेंसी के ऊपर ही उसको मतलब हम लोग उसके वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सब लोग देखते हो आज भी INR जो है वो $1 के रुपीज़ में दिखाया जाता है। हालांकि डिफरेंट पाउंड, युआन, इन सारे चीज़ों में भी दिखा सकते हैं, बट मेन जो है हमारा वो है US डॉलर, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर फॉरेन ट्रेड जो है वो हमारा इन सारे चीज़ों के लिए
US डॉलर के रिस्पेक्ट में या उसके रिगार्डिंग हम लोग इसको एक्सचेंज करते हैं, उसके वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब पैरिटी वैल्यू और पेगिंग जो है, इन दोनों का मैंने पोस्ट बना के भी अपने इकोनॉमिक्स ग्रेड जो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है उस पर मैंने डाला हुआ है अच्छे तरीके से। इनफैक्ट वही नहीं, और भी बहुत सारे आपको शॉर्ट में जो ब्रीफ में जो नोट्स होते हैं वो आपको पोस्ट के थ्रू मिल जाएंगे। आप उसको सेव कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। एंड मेन इसमें फ़ायदा जो है वो ये है कि एग्ज़ाम टाइम में या कभी भी मन करे तो आप जस्ट खोल के अपने सेव ऑप्शन में जाओ एंड जस्ट आप वहाँ से पोस्ट देख के एक बार रिवाइज कर लो, राइट। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करके बनाते हैं एंड आई होप आपको वो ईजी कंसेप्ट में समझ में भी आ रहा हो। एनीवेज, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो में बताऊंगा नहीं। तो वीडियो में इसका मतलब क्या है, पेगिंग का मतलब, पेगिंग मतलब वही है कि हम एक पर्टिकुलर अपने डोमेस्टिक करेंसी को जब हम फॉरेन करेंसी के रूप में उसको वैल्यू करते हैं, उसका जो मतलब उसको टाइड करते हैं एक्चुअली, देन उसको पेगिंग कहा जाता है, ठीक है। एंड पैरिटी वैल्यू क्या है, जब उसको गोल्ड के टर्म्स में, अपने डोमेस्टिक करेंसी को जब लोग गोल्ड के टर्म्स में देखते हैं देन उसको पैरिटी वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा डीवैल्यूएशन, इसका मीनिंग क्या होता है। तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। मतलब डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है, अब देखो पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि नॉर्मली डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होता रहता है, ठीक है, वैल्यू जो है वो घटता बढ़ता रहता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग है, बट ये जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के द्वारा। अब इसमें गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, ये सवाल आपका मन में शायद आ सकता है या फिर आ रहा होगा कि गवर्नमेंट अपने ही करेंसी का मतलब अपने करेंसी के वैल्यू को रिड्यूस क्यों करना चाहेगी। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदा क्या है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी देखा था फॉरेन एक्सचेंज रेट का, कि कैसे डिवैल्यूएशन के कारण जो है एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी लाने के लिए, लाइक ऑब्वियसली ना, जब हमारा करेंसी का वैल्यू कम होगा तभी बाहर के फॉरेनर्स जो है वो एक ही डॉलर देकर भी ज़्यादा यूनिट्स ऑफ सामान खरीद सकते हैं हमसे, राइट। तो डेफिनेटली इट विल इंड्यूस देम टू एक्सपोर्ट मोर ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स, राइट। तो इसीलिए ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एट द सेम टाइम इंपोर्ट्स जो है उससे डिक्रीज होगा, बिकॉज हमारा वैल्यू जो है, हमारा मनी जो है उसका वैल्यू अगर रिड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली हम ज़्यादा रुपए देके फॉरेन से तो कुछ मंगवाएंगे नहीं, तो इंपोर्ट्स रिड्यूस हो रहा है। अब इसके कारण जो ट्रेड डेफिसिट्स है वो भी कम हो रहा है, और हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड, TOT मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बाई रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। तो हमारा ये भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब TOT अगर इंक्रीज होता है तो कहा जाता है कि इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे हैं एंड इसीलिए बहुत सारा गवर्नमेंट जो है अपने करेंसी को जो है वो जानबूझ के जो उसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है, ताकि एक्सपोर्ट्स वगैरह फॉरेन ट्रेड में उनको बेनिफिट हो, ठीक है। बट अगेन इसमें बहुत बड़ा एक लिमिटेशन भी है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है डीमेरिट्स के रूप में। वो लिमिटेशन यही है कि ये जो है करेंसी वॉर स्टार्ट करवा सकता है। अब सारे देश चाहिए कि भाई एक्सपोर्ट्स मेरा इंक्रीज़ हो और हमको देना ना पड़े कुछ भी। तो अब ये सारे प्रॉब्लम्स के कारण बहुत लोग अपने अपने करेंसी को वैल्यू कम करना शुरू कर देंगे, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये सबसे मेन एक्चुअली फैक्टर है कि इसीलिए ये चीज़ नहीं किया जाता है। मतलब थोड़ा सबका एक लिमिट और एक रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाए गए हैं ताकि हर एक कंट्री जो है इसको जानबूझकर भी ना करना शुरू कर दे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन का स्पेलिंग गलत है यार एनीवेज, रेफर्स टू अ फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में अक्सर एक डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो डेप्रिसिएशन का जनरली मीनिंग क्या हो गया कि मार्केट प्राइस जो डोमेस्टिक करेंसी का वो फॉल कर रहा है। अब वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डिमांड सप्लाई में चेंजेस हो सकते हैं, और मतलब एक्सपोर्ट्स या फिर इंपोर्ट्स बढ़ावा हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ये सारे कारण के कारण भी होता है, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन इज ऑल अबाउट कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई के कारण ये होता है, बट डिवैल्यूएशन इज ऑल अबाउट कि गवर्नमेंट कैसे इस चीज़ को कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड जो भी इसके जितने पार्ट्स बाकी हैं वो सारे पार्ट्स कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू फॉलो अस एंड एट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इंस्टाग्राम पे हम लोग इकोनॉमिक्स ग्रैड के नाम से मौजूद हैं, और फेसबुक पे हम लोग इकोनॉमिक्स मेड ईजी के नाम से मौजूद हैं, एंड ताकि आपको नए नए तरह के पोस्ट रील्स सब कुछ मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।